चलिए 12th स्टूडेंट ध्यान दें। पिछले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। काफ़ी समय के बाद हम अब इंटीग्रेशन पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक्चुअली हम थोड़ा सा एक एग्ज़ाम था मेरा, तो उसमें बिज़ी थे। अब हम लोग प्रॉपरली खाले हो चुके हैं। अब हर चैप्टर को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो लास्ट फार्मूला आपको लिखवाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का, है ना, वो गलत हो गया था हमसे जल्दी में, उसको सुधार लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है ln मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। हमने पिछले वीडियो में इसको लिखवा दिया था ln सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसे कुछ लिखवा दिया था, जो कि गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ही फार्मूला का कभी कभी बुक्स में दो फार्मूला करके दिया रहता है, उसको ज़रा समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आपको बता दें कि बाकी सब फार्मूला याद रहता है, बस 4 सेट ऑफ फार्मूला में कन्फ्यूज़न होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम आपसे पूछें 10x क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला है ln मॉड सेक एक्स, ठीक है, ln मॉड सेक एक्स। एक फार्मूला आप चाहें तो इसी को बना सकते हैं, प्लस सी तो होता ही है। इस सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स का पावर -1। तो यहाँ हम अगर ऐसे लिखें ln कॉस एक्स का पावर -1, आपको पता होगा कि पावर अगर -1 होता है तो बाहर लॉग कर लेता है, तो इसी का फार्मूला बन जाएगा -ln मॉड कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इसका दो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x का। एक होता है ln मॉड सेक एक्स प्लस सी, और एक हो जाएगा -ln कॉस एक्स प्लस सी। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसका होता है ln मॉड साइन एक्स, है ना, ln मॉड साइन एक्स प्लस सी। और एक फार्मूला आप अभी आप बता सकते हैं कि अगर यही साइन एक्स को हम कॉसेक एक्स लिखें तो पावर माइनस जाएगा, तो -ln मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी, एक ये फार्मूला बनेगा। तीसरा सेट ऑफ फार्मूला बड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम आपसे सेक एक्स पूछें तो वो क्या होता है, ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x। इसी का एक और फार्मूला होता, मतलब प्लस सी हो गया, इसी का एक और फार्मूला होता है -ln मॉड सेक एक्स माइनस 10x। क्यों ऐसा होता है ज़रा सोचिए। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये चीज़ आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इट इज़ ऑलवेज वैलिड, है ना, फॉर विच x डिफाइंड। जब x डिफाइंड होगा तभी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेक और 10 दोनों भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ से अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अगर 1 है, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर इसे ट्रीट करें तो a प्लस बी होगा और a माइनस बी होगा। सेक एक्स माइनस 10x ये भी 1 होगा। अब हम आपसे पूछे कि सेक एक्स प्लस 10x को अगर उधर भेज दे तो सेक एक्स माइनस 10x आ जाएगा, और सेक एक्स माइनस 10x को उधर भेज दे तो मतलब एक दूसरे को हम भेज सकते हैं। जैसे सेक एक्स प्लस 10x इधर रहे और इसको भेजे तो वो 1 सेक एक्स माइनस 10x बन सकता है। और उल्टा भी सही है, मतलब अगर हम सेक एक्स प्लस 10x को ही भेजें, इसको रहने दें, सेक एक्स माइनस 10x को अगर हम रहने दें तो वो बन जाएगा 1 सेक एक्स प्लस 10x। तो क्या फ़ायदा हो जाता है इस फार्मूला का कि देखो ln मॉड सेक एक्स प्लस 10x है, तो सेक एक्स प्लस 10x को हम ये भी लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस 10x का पावर -1, क्योंकि 1 करके है, तो अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो पावर -1 डाल देंगे। और लॉग का क्या प्रॉपर्टी है, यदि इस पे पावर -1 रखोगे तो वो बाहर खींच लेगा, तो वो -ln मॉड सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी हो जाता है। तो और ये लास्ट फार्मूला तुम्हारा 4 नंबर जो हमने बोला था कि गलत हो गया था उसमें,
इंटीग्रेशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ln mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। अब एक फार्मूला आप ये भी जानते हो कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से भी cosec x प्लस cot x cosec x माइनस cot x जनरेट होगा। तो इसका मतलब अगर आप cosec x माइनस cot x के बराबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 1/cosec x प्लस cot x होगा। तो log के कारण पावर -1 जब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ln cosec x प्लस cot x भी किसी बुक में आप ये फार्मूला देखोगे, ठीक है ना। ये 4 केवल फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारा फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन का आता है, ठीक है। बाकी सब आपको आता है क्योंकि उसका आप डिफरेंशिएशन से सोच सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन से नहीं सोच सकते हो, इसको बाकायदे आपको याद रखना है। एक और बात कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ जानना है तो आपको हम बोले ही थे इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। जब भी डिफरेंशिएशन करोगे ये इंटीग्रेशन लौट आएगा और डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो उसके लिए हम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सारा फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ फार्मूला का बात, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ और फार्मूला है हमारा, जैसे कि देखेंगे। अब इसको मिटाते हैं पहले, चलिए अब इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट भी लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, तो आप जानते हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब उल्टा हम बोलेंगे, आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन ये है तो जो आया है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर हम एक और बात बता दें कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, और ये प्लस सी रहेगा। अब ज़रा सोचो कि π/2 एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, तो क्या हम लोग इसी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी को क्या हम लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस एक नया कांस्टेंट c1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए कि एक फार्मूला यूज होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉस COS इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स एक्स को निकालना चाहें तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, फिर π/2 और c को मिला के हम लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो याद रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कभी कभी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी दिखाई देगा और कभी कभी माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी दिखाई देगा, कभी भी केवल कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं दिखाई देगा अगर यहाँ माइनस नहीं है तब, ठीक है। चलिए अब ये तो हुआ पहला। दूसरा होता है कि अगर हम आपसे पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन आपको सब पढ़ाया गया है, प्लस एक नया कांस्टेंट c विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब c का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है। यही तो फ़ायदा है इंटीग्रेशन में कि हमेशा एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। तो अब ज़रा बताओ आप हमको कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, है ना। तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ज़रा वही कहानी, कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स में माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स और π/2 और c मिलके एक नया कांस्टेंट c2 या c1 कुछ भी आप कह लो, है ना, एक नया कांस्टेंट जनरेट कर लेगा। तो ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम इस माइनस को बाहर कर देते तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर रहेगा और ये
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, इस तरह भी सोच सकते थे और π/2 वाले कांस्टेंट को मैनेज करके भी सीख सकते थे। तो कोई भी अगर लड़का अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर बोल रहा है तो भी ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बोल रहा है तो भी ठीक है, दोनों में से कोई भी बच्चा गलत नहीं है। अब आ जाता है अगले पे। अगले कुछ फॉर्मूला है इसमें, फटाफट अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो आप फटाफट कर लेते हैं। जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस कॉट इनवर्स एक्स, COT कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। C1 लिख दो, क्योंकि एक साथ लिख रहे हो तो वो दोनों कांस्टेंट अलग अलग होना चाहिए, दोनों में C रहेगा तो फिर फ़ायदा क्या, C काट सकते हो तुम, तो C और C1 अलग अलग है। चौथा नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जानते हो, तो वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, तो कॉट इनवर्स एक्स बोलेंगे प्लस सी, और इसी को हम बोल सकते हैं -10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 5 और 6 पे, जो कि लास्ट है। इसको आप प्रिंट कर लीजिए पहले। दो फार्मूला और हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1/mod x √x स्क्वायर -1। तो उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x √x स्क्वायर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dx यहाँ भी लिखा जा सकता है, ये भी याद रहे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर ये हुआ 5 नंबर, इंटीग्रेशन आपको यहाँ 5 नंबर हुआ, ये याद रखिएगा। 6 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होता है -1/mod x √x स्क्वायर -1। दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन ऑफ, पूछें अगर -1/mod x √x स्क्वायर -1, तो वो आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, या सेक में जाना चाहो तो माइनस सेक इनवर्स x प्लस सी। दोनों तरीक़ा से जा सकते हो, फार्मूला से भी जा सकते हो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स वाले से, और π/2 और c को कांस्टेंट में मिला के एक नया कांस्टेंट C1 जनरेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स, है ना। चलिए, तो ये हुआ सारा फार्मूला इन्वर्स वाला पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ये तो सारा फार्मूला हो गया, जो कि आपको समझ लीजिए कि ये आपका पहाड़ा है, टेबल है, और आप काउंटिंग नंबर है, टेबल है, ABCD कर सकते हो। ये अगर याद कर लोगे तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली, नहीं तो हर क्वेश्चन में दिक्कत होगा। दिस इज़ द बेसिक, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको ABCD नहीं मालूम है, कैसे का KA का नहीं मालूम है, तो आप रमेश नहीं लिख सकते, महेश नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगा कैसे क्या मैच कराना है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऐसा चीज़ है, ये बेसिक फार्मूला जो आप यूज नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, तो इसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आप अगले क्लास में इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन के साथ।